यहाँ पर आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी हुई है वहाँ पर उसमें एफएनओ को लेकर अहम बातचीत की गई है आरबीआई गवर्नर के जरिए और माफ कीजिएगा सेबी के जरिए। तो क्या कुछ कहा गया है? ऑप्शन ट्रेडिंग बंद करने की जो अफवाह है उसको लेकर क्या कहा गया है सेबी चेयरमैन के द्वारा? ऑप्शन ट्रेडिंग में सुधारों की जरूरत अब किस तरह से होगी, अब ये जो है वो तय करेगी सेबी आगे चलकर। आइए इसी के बारे में आपको एक बार क्या कहा है वो सुना देते हैं। I'm not aware of any such communication. I think, Harsh, you have been running some story. I think it's your own speculative thing. And what we have been saying is quite out in the open. Whenever we do anything with respect to anything, I've said it before that we need some reforms, but what will be the nature of those reforms and how it will be treated? As per our practice, we always discuss with the markets. We always put out consultation papers. As in the past, we have also made changes, as you know, in options trading and futures market, in terms of limits, in terms of structure. And this will be and we have also put out the data with regard to that. So, in future also, whenever any such concrete measures that we will envisage, we'll certainly inform the market and will come out in the open for consideration. ऑलराइट, चलिए यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं और मिस सेलिंग और टैरिफ को लेकर स्वदेश के संवाददाता अनुराग शाह के सवाल पर आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि मिस सेलिंग में आगे और सुधार करने की कोशिश होगी। आइए आपको सुनाते हैं ये बातचीत। सर, जिस तरह से आपने आज अपनी पॉलिसी में 3 कंज्यूमर सेंट्रिक ऐलान किए और उन 3 कंज्यूमर सेंट्रिक ऐलान के अंदर से जो करोड़ों जनधन खाता इंश्योरेंस के प्रोडक्ट और पेंशन के प्रोडक्ट भी ऑफर किए जाएंगे, तो सर इसमें मैं आपसे समझना चाहता था, क्या जो एक म्यूल अकाउंट है एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, जिसपे पर ट्रांजैक्शन में तो आपने बताया कमी आई है, लेकिन अभी एक और यूपी पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ा मामला पर्दाफाश किया गया है, पिछले महीने भी किया गया था बहुत बड़े पैमाने पे, कि जो अकाउंट्स है कई सारी बड़ी बैंकें भी है जो मृत लोग कुछ महीने पहले डेथ हो चुकी है, लेकिन बड़ी बैंकों के द्वारा भी केवाईसी किए जा रहे हैं, उनकी अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और ये बड़े पैमाने पे चल रहा है। तो उसको देखते हुए भी सर ये री केवाईसी जो है बड़े पैमाने पे की जाएगी। और सर एक आपने उसी संदर्भ में जो कहा कि नीड एनालिसिस बहुत जरूरी है बैंकों के जरिए जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, तो सर नीड एनालिसिस को लेकर क्या कोई फ्रेमवर्क लाया जाएगा और किस तरह से नीड एनालिसिस होगा? आपने निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण अहम सवाल आपने उठाए हैं और इसके लिए हर समय जो रिजर्व बैंक है, बैंक्स है, वो जागरूक हो रहे हैं। चाहे वो म्यूल अकाउंट के बारे में आपने कहा, रिकेवाईसी के बारे में आपने कहा और आपने मिस सेलिंग के बारे में आपने कहा, तो इसके लिए कई सारे कदम हमने उठाए हैं। म्यूल अकाउंट का एक प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी चला रहे हैं, वो शीघ्र ही हम उसको लागू करेंगे, उससे इसमें मदद मिलेगी जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। और मिस सेलिंग के लिए भी हम समय समय के ऊपर में हमने अपने बैंक्स को, रेगुलेटेड एंटिटीज को सावधान किया है। और इसमें और निश्चित रूप से इसमें सुधार की गुंजाइश है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सुधार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन काफी सुधार पहले से इसके ऊपर में हुआ है और हम और आगे भी इसमें और अधिक कदम लेकर के इसमें और सुधार करने का प्रयास करेंगे। सर, क्रेडिट लिंक इंश्योरेंस से अगर दुनिया भर में हम देखें तो रेगुलेटर रहे, वहां पे क्रेडिट लिंक इंश्योरेंस कहीं पर भी नहीं है, केवल भारत के अंदर ही क्रेडिट लिंक इंश्योरेंस को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही। आप शायद ये कह रहे हैं कि बैंक एश्योरेंस, आपका शायद कहना कि ये बैंक एश्योरेंस, बैंक्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी बेचें केवल भारत में है, ये ऐसा सही नहीं है। कई अन्य देश हैं जहां पे बैंक्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, अन्य प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं। और इसमें देखिए, इसमें लाभ यह है कि एक नेटवर्क जो हमने ऑलरेडी पूर्व में बनाया हुआ है, यदि वही नेटवर्क के थ्रू एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स यदि बेचे जाते हैं तो जो कॉस्ट्स हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती हैं, कॉस्ट जो हैं वो कम होती हैं। और जो
फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको मदद मिलती है, स्पेशली जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये यहाँ पे अलाउ किया, और ऐसे बहुत सारे अन्य देश हैं जहाँ पे इसको अलाउ, जिसमें जहाँ पे ये चालू है, जहाँ पे ये अलाउड है। हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि मिस सेलिंग न हो, नीड एनालिसिस हो जैसा कि आपने कहा, और इसका सही प्रयोग सही लोगों को ये प्रोडक्ट्स बेचे जाए। तो हमारा ध्यान उस तरफ रहना चाहिए, ये कि हम इसको टोटली बैन कर दें या बंद कर दें।